छात्रेभ्यः नमो नमः। आप देख रहे हैं ज्ञान सुधार चैनल पर कक्षा 10वीं की दुर्गा पुस्तक का द्वितीय पाठ न्यायग्रोध वृक्ष। जैसे कि आपने इसके पहले देखा था कि उस बरगद के वृक्ष के लिए सभी कीड़े मकोड़े जीव जंतु कौआ सर्प बोल रहे थे कि यह वृक्ष मेरा है। तो आज हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो शुकः तोता था वो क्या बोला। तो अनंतरम शुकः अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मता अहम अत्रैव वर्ते। अनंतरम इसके बाद शुकः मतलब तोता अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् इस वृक्ष के फलानि फलों को खादन मतलब खाता हुआ जन्मता अहम अत्रैव वर्ते जन्म से मैं यहीं पर रह रहा हूं। ऐसा तोता बोला कि मैं इस वृक्ष के फल को खाकर जन्म से यहीं रह रहा हूं। ना अहम द्रुमम परित्यक्तुम इच्छामि अहम इमं द्रुमम मैं इस वृक्ष को छोड़ने की इच्छा नहीं करता हूं। मदीय एव अयम न्यायग्रोध वृक्षा। मदीय एव मदी मतलब मेरा ही, ये मतलब ही अयम न्यायग्रोध वृक्षा यह न्यायग्रोध नामक वृक्ष मेरा है। इति उच्चई अभणत इस प्रकार जोर से बोला। ततश्च तत्रत्या अपरिमितः क्रमीयः कीटाश्च अयं तरु अस्मदीय एव। ततश्च तत्रत्या ततश्च इसके बाद तत्रत्या मतलब वहां पर स्थित अपरिमितः क्रमीयः कीटाश्च बहुत सारे अपरिमित मतलब बहुत सारे कीड़े मकोड़े अयं तरु अस्मदीय यह वृक्ष मेरा ही है। इति उक्त्वा वृक्षस्योपरि इस प्रकार बोलकर वृक्ष के ऊपर स्वयं स्वयं अधिकारम अपना अपना अधिकार घोषयन् चिल्लाते हुए विचित्र तरम कोलाहलम कुर्मः अकुर्वन् विचित्र तरम अलग ही प्रकार का कोलाहल करने लगे आवाज करने लगे। कोलाहल मतलब आवाज करने लगे अर्थात जितने प्रकार के जीव जंतु इत्यादि हैं वो सब अपनी अपनी भाषा में बोलेंगे तो एक अलग सा कोलाहल होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगर छात्रों आपने अभी हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया जो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन आपके फोन में दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके दबाइए और उसको लाइक भी कीजिए। चलिए आगे देखें। अत्रांतरे कश्चित अजा पुत्र तत्रागतः इसके बाद कोई अजा पुत्र अजा मतलब बकरी का पुत्र मतलब पुत्र तत्रागतः मतलब वहां पर आया। सोऽपि तस्य तरो पत्राणि खादन् नदन्ति इसमें वह क्या करता था उस वृक्ष के पत्तों को खाकर नदन्ति इसमें मतलब आनंद मनाता था अर्थात प्रसन्नता से रहता था अर्थात वह भी उस वृक्ष के पत्तों को खाकर आनंद मनाता था। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयम् कर्तुम तम प्रार्थयन्ते। तम दृष्ट्वा अब उसमें जो उस बकरे को देखकर सर्वे प्राणिनः सभी प्राणी न्याय निर्णयम् कर्तुम न्याय निर्णय करने के लिए प्रार्थयन्त प्रार्थना करने लगी क्योंकि उसमें जो दिख रहा था बकरा ही समझदार था। समेषाम सर्वेषाम वचनानि श्रुत्वा सा अजा अवदत् सभी के वचनों को सुनकर वह अजा अजा मतलब बकरा अवदत् मतलब बोला सभी के वचनों को सुनकर वह बकरा बोला। अस्तु मया सर्वे समेषाम समस्या समाकरिता। अस्तु ठीक है मया समेषाम समस्या मैं सभी की समस्या क्षमा कर लेता मतलब मैंने सभी की या मेरे द्वारा सभी की समस्याएं क्षमा कर लेता मतलब सुनी गई है। इदानी मम वचनानि यूयम श्रुणोतु लेकिन अब मेरे वचनों को यूयम मतलब जो तुम सब बोल रहे हो तुम सब मेरे वचनों को श्रुणोतु मतलब सुनो। काश्चन शाखा काकेभ्य काश्चन मतलब कोई एक शाखा काकेभ्य कौओं के लिए शाखांतराणि च कृमिकीटेभ्य शाखांतर अर्थात छोटी छोटी शाखाएं कीड़े मकोड़ों के लिए मूलम सर्वेभ्य और जो उसका जो मूल तना है वो सभी के लिए। अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योपि इस प्रकार से सर्वेभ्योपि सभी के लिए वृक्षम विभज्य वृक्ष को विभाजित करके अर्थात टुकड़ों में करके दापिष्यामि सबको मैं दे दूंगा। अस्मिन्नेव ग्रामे कश्चित वृक्ष छेद का मे मित्रमस्ति। अस्मिन्नेव ग्रामे इस ही ग्राम में कश्चित मतलब कोई वृक्ष छेद का मतलब वृक्ष को काटने वाला अर्थात लकड़हारा मे मित्रमस्ति मेरा मित्र है। कौन बोला बकरा बोला कि इसी गांव में कोई वृक्ष को काटने वाला अर्थात लकड़हारा मेरा मित्र है।
तम आह्वयामी इदम वृक्षम खंडसा कर तुम, उसके लिए मैं बुला लेता हूं इदम वृक्षम, इस वृक्ष के खंडसा मतलब टुकड़े करने के लिए। अजस्य निर्णय सर्वे स्वीकृता अतः सर्वेपि वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा न्यग्रोध वृक्षम छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थयन्ते। अब जैसे ही अज ने यह बोला तो अज के निर्णय को सभी लोगों ने स्वीकार कर लिया और सभी वृक्ष छेदकस्य समीपम गत्वा, वृक्ष छेदक के पास अर्थात लकड़हारे के पास सभी जाकर, गत्वा मतलब जाकर, न्यग्रोध वृक्षम छित्त्वा, न्यग्रोध के अर्थात उस बरगद के पेड़ को छित्त्वा मतलब काटकर, तस्य भागानां उसके भागों को वितरणार्थम अर्थात बांटने के लिए प्रार्थयंत प्रार्थना करने लगे। किसे? उस लकड़हारे से, उस लकड़हारे के पास सभी गए और उस पेड़ को काटकर उसके भागों को बांटने का प्रार्थना करने लगे। परम सोयम काष्ठ छेद का अवदत, परम लेकिन सोयम अयम सह अयम वह काष्ठ छेद का लकड़हारा अवदत, अवदत मतलब बोला, पूर्वम अहम वृक्षान छिनदमी इसमें, पहले मैं वृक्षान मतलब वृक्षों को छिनदमी इसमें अर्थात मैं पहले वृक्षों को काटता था। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारिया, अधुना अब तादृशे कुत्सिते, देखिए क्या बोला, तादृशे वैसे कुत्सिते मतलब पाप के कार्य को या घिनौने कार्य को न व्यापारयामि, अब मैं उसका व्यापार नहीं करता हूं। वृक्षाणाम छेदनम महत पापम मिति मया मधिगतम अस्ति, वृक्षाणाम छेदनम वृक्षों का काटना महत पापम मिति बहुत बड़ा पाप है, इति मया अधिगतम अस्ति ऐसा मैंने जाना, अर्थात वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है ऐसा मैंने जाना समझा। अतः न्यग्रोध वृक्ष से छेदनम हम न करिष्यामि, इसलिए न्यग्रोध के पेड़ का छेदन मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार वह लकड़हारा ने अपनी बात रख दी कि मैं इस न्यग्रोध के पेड़ का छेदन नहीं करूंगा। तथापि सर्वे प्राणिनः तम वृक्षम छेत्तुम यदा निर्बंधम अकुर्वन् तदा सा धीमान इदम आह। तथापि सर्वेपि प्राणिनः सभी प्राणी तम वृक्षम छेत्तुम उस वृक्ष को काटने के लिए, टुकड़े करने के लिए, यदा निर्बंधम, यदा मतलब जब जिद करने लगे, निर्बंधम मतलब जिद करने लगे या आग्रह करने लगे, तदा सा धीमान इदमाय तब वह धीमान अर्थात बुद्धिमान यह बोला, अस्तु तरहि प्रथमम में बचा श्रुणुत, ठीक है तो सबसे पहले आप में बचा मेरे वचनों को श्रुणुत मतलब सुनो। यूयं सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृता एव, तुम सब जितने लोग हो यहाँ पर इस वृक्ष से उपकृता, उपकृता मतलब उपकृत हो, अर्थात इस वृक्ष के द्वारा आप उपकार को प्राप्त हो, सबने तुम्हारा उपकार किया है। वृक्ष से उपकारम स्वीकृते युष्माभि का प्रत्युपकारा कृता, और तुम सबने वृक्ष से उपकारम वृक्ष के उपकार को स्वीकृत मतलब स्वीकार करके कहा प्रत्युपकारा किया, कृता तुमने इसका क्या प्रत्युपकार किया अर्थात क्या इसका भला किया, तुम सबने वृक्ष का उपकार किया, तुम सब का वृक्ष ने उपकार किया, लेकिन तुम लोगों ने वृक्ष का क्या उपकार किया। युष्माकं मध्य का वृक्ष जल सेचनम करो, तुम सबके बीच में बताओ कि किसने वृक्ष के लिए जल से सिंचा अर्थात वृक्ष को जल दिया। का तस्य रक्षणम विहितवान, इसमें से किसने इस वृक्ष की रक्षा की। ना कोपी किंचिदपि अकरोत, ना किसी ने कुछ भी किया अर्थात किसी ने कुछ भी नहीं किया। वरुण देवा वृष्टिम बरसती, वरुण देव जो है वह पानी बरसाते हैं। सूर्य देवा प्रकाशम प्रयच्छति, सूर्य देव जो है वो क्या करते हैं प्रकाशम अर्थात धूप प्रयच्छति मतलब देते हैं। भूमाता वृक्ष से आधारभूता, और जो धरती माता है वो वृक्ष का आधारभूत है अर्थात उसको रखे हुए है, अपने ऊपर धारण किए हुए है। वायु अनिलम ददाती, और जो वायु है वो क्या कर रही है अनिलम हवा को ददाती मतलब देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति चे, वो सभी अर्थात जो प्रकृति है वह वृक्ष की पालन करती है, पोषण करती है और उसकी रक्षा करती है। ते न कदापि मम अधिकारा वर्तते, ते वे न कदापि कभी नहीं कहते हैं कि मम अधिकारा वर्तते, मेरा अधिकार है किस पर, मेरा
वृक्ष पर अधिकार है। उन्होंने कभी न आवेदन ऐसा कभी नहीं बोला। ते सर्वे परोपकारिणां, वो वास्तव में परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परापकारिणां, लेकिन तुम लोग जितने लोग खड़े हो सब कैसे हो? परापकारी हो, अर्थात उपकारी नहीं हो, इसके उपकार लेने वाले हो, तुम इसके ऋणी हो। वृक्षस्य परापकारी अर्थात उसको नुकसान पहुंचाने वाले हो। वृक्ष सहायम स्वीकृत, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके तमेव नाशितुम कृत संकल्प, अर्थात उसी वृक्ष का वृक्ष सहायम स्वीकृत, वृक्ष की सहायता को स्वीकार करके तमेव नाशितुम, उसको नाश करने के लिए कृत संकल्प संकल्पित हो गए हो, अर्थात तुम लोगों ने समूह बना लिया है। यूयम स्व आश्रमेव नाशियत, तुम सब क्या कर रहे हो? अपने आश्रय को ही नाश कर रहे हो। अस्मिन वृक्षे छिन्ने सती यूयम कुत्र गमिष्यते, वह लकड़हारा क्या बोला? इस वृक्ष को काटकर तुम सब कहां जाओगे? सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षियां आम सत्यम, जब सब ने यह बात सुनी, उस लकड़हारे की बात सुनी, तो बोले आम सत्यम, हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। वयम सो कर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मा, हम सब अपने कर्तव्यों को तो भूल कर क्या कर रहे हैं? अधिकार के लिए कोलाहल मतलब हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्ता बरा, वृक्ष जो है वो प्रकृति दत्ता, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ एक बहुत बड़ा वरदान है। अस्ति मतलब है सा न कस्यापि एकस्य संपत्ति भवितुमर्हति, वह किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकता। अस्माभि सर्वै मिलित्वा, हम सबको मिलकर वृक्षस्य संरक्षणम संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम, हम सभी को मिलकर वृक्ष का संरक्षण संवर्धन और समारोपण अर्थात उसको लगाना चाहिए, यह हमारा कर्तव्य है। ना तो विनाश कार्य, उसको सिर्फ काटना, उसको नुकसान पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य नहीं है। इति दृढ़ निश्चय अकुर्वन, ऐसा दृढ़ निश्चय करके अस्माभि मानवई अपि, हम सब मानवों के लिए भी वृक्ष संपत्ति वर्धनीया, वृक्ष रूपी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। अर्थात उन जब पशु पक्षियों ने यह निर्णय ले लिया कि अब हम इस वृक्ष को नहीं काटेंगे, इसकी सहायता करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको वृक्षों को लगाएंगे, तो हम सब मनुष्यों का भी क्या कर्तव्य है कि वृक्ष को लगाना है, वृक्ष को नाश नहीं करना, क्योंकि वृक्ष नाश समझ लो प्राणी का नाश, हमारा नाश हमारे अस्तित्व का नाश है। चलिए अब हम एक पदेन वाले प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। ग्रामी का वृक्ष आसीत, गांव में कौन सा वृक्ष था? न्यग्रोध वृक्ष। के मार्गाया संपरिहरन्ति स्म, कौन मार्गाया थकावट को दूर करते थे? पथिका। कस्य ध्वनि अंतरिक्षमा स्पर्शत, किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी? काकस्य। प्रकृति दत्ता बरा का, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान कौन सा है? वृक्ष। तरो पत्राणि खादन का नदंती स्म, वृक्ष के पत्तों को खाकर कौन आनंद मनाता था? इस प्रकार एक पदेन आज हमने देखे और आगे के प्रश्नोत्तर और आगे के पाठ को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको आगे बहुत अच्छी वीडियो प्राप्त होने वाली है।